हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल प्रॉपर्टीज एंड मेथड के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल के ऊपर हमने पिछली वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस टॉपिक का नाम बेसिकली ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट लिटरल भी था कि हम ऑब्जेक्ट लिटरल को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे उसको शो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से ब्राउजर पे। इस वीडियो में हमारा पूरा फुल फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर और मेथड पर। और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। A property of an object is some piece of name data it contains. नाम के फॉर्म में प्रॉपर्टी डाटा को रखता है। These are accessed with dot operator applied to an object. Alternative to the dot operator is the array square bracket operator में। प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है डॉट ऑपरेटर की मदद से आप उसको असाइन कर सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप उसको असाइन कर सकते हैं। असाइन से मतलब है हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसको कॉल भी करते हैं डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट के मदद से प्रॉपर्टीज को। सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। एग्जाम्पल देखते हैं। वेर कीवर्ड की मदद से एक पर्सन नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एफ नेम एक प्रॉपर्टी नाम है जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर रखा है राज। ये जो एफ नेम हमने क्रिएट किया है और वैल्यू असाइन किया ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा एल नेम हो गया और तीसरा हो गया एज। हमने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी क्रिएट कर रखा है जिसका फर्स्ट नेम है एफ नेम और जिसकी वैल्यू हमने राज दे रखा है। दूसरा है हमारा एल नेम और उसकी वैल्यू हमने कुमार और एज और 25 हमने उसकी वैल्यू दे रखी है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों कर दिया है। हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट को देखा था जिसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं अलग अलग। और इस वन लाइन ऑफ कोड में हम इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों एक ही लाइन के कोड में कर रहे हैं। ये तो तरीका है कि हम इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन एक ही लाइन में करें। अगर हम उसको अलग अलग करें तो कैसे करेंगे? वेर कीवर्ड की मदद से पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक रहेगा कर्ली ब्रैकेट में और सेमीकोलन। उसके बाद अगर हमें उस कर्ली ब्रैकेट में डाटा डालना है, कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करना है तो कैसे होगा? पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोटेशन और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी के नाम के अंदर वैल्यू असाइन करनी है। उसके बाद इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे क्या लिया है? राज। राज एक वैल्यू असाइन कर रखा है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप पर्सन जो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट प्रॉपर्टी का नाम इक्वल टू हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रखा है राज। तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट की मदद से। बट दोनों में फर्क ये है कि जब आप मान लो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम ले रखा है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट स्पेस नेम आता है, तब उस केस में अगर हम डॉट लगाते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट स्पेस नेम तो वो हमें एरर शो करेगा और वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। बट उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन फर्स्ट, पूरा फर्स्ट लिखते हैं एफ नेम की जगह नहीं, फर्स्ट स्पेस नेम। तो यहाँ जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में है तो वो उसको कंसीडर करता है। इसीलिए हम मोस्टली हम फॉलो करते हैं डॉट में और सिंगल पूरा वर्ड यूज होता है उसको हम मोस्टली यूज करते हैं। बट स्टिल अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट स्पेस नेम ले तो हम इसको ऐसे भी जो स्क्वायर में असाइन करके प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में और डॉट की मदद में हमें दोनों तरीके से तो हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन
उसमें अंतर क्या है। फिर एक और आगे समझते हैं कि हम कैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं अपने ब्राउजर पे। इसको भी प्रिंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम क्या क्रिएट कर रखा है, पर्सन, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एफ नेम, जो हमने यहाँ क्रिएट किया है। दूसरा तरीका यह है कि पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल या डबल कोटेशन और प्रॉपर्टी का नाम। उसके बाद इस तरीके से हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को कॉल करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, जो यहाँ हमने एक एग्जांपल दे रखा है, डिलीट पर्सन डॉट एफ नेम। हमने यहाँ पे एफ नेम प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया है। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और कैसे प्रिंट करके हम उसे डिस्प्ले पर शो कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम VS कोड का यूज करेंगे और गूगल क्रोम पे हम डिस्प्ले करेंगे। हमने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड पे हमने बेसिक HTML कोड लिख रखा है, जिसमें बॉडी टैग के अंदर हमने S3 हेडर टैग का यूज किया है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड लिख रखा है, क्योंकि हम ये दोनों देख रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, फिर एक ही लाइन ऑफ कोड में हम उसको ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन कोड में करेंगे, उनको फिर प्रिंट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। तो ये नंबर से देखेंगे। और हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दो डिफरेंट नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेम नेम से क्रिएट करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा हमें। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेर कीवर्ड की मदद से पर्सन नाम का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एफ नेम। ठीक है, फिर कॉलन, कॉलन के बाद हम स्ट्रिंग उसका नाम दे रहे हैं राजेश। ठीक है, उसके बाद हम एल नेम लेते हैं, ठीक है, और कुमार। उसके बाद हम एज लेते हैं, जिसमें हम कोई नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ही लाइन में हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। अगर हम इसी कोड को अलग अलग लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, वेर कीवर्ड की मदद से पर्सन वन क्रिएट करते हैं, पर्सन वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, अब हम इसको अलग अलग इनिशियलाइज करेंगे, पर्सन वन डॉट, या हम क्या करेंगे, एफ नेम वन करके एक क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम देंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, राज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्रिएट करते हैं पर्सन वन, और वो करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, सिंगल कोटेशन, और हम एल नेम लिख देते हैं, वन लिख देते हैं, जिससे कि वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ हम सिंह लिख देते हैं, राज सिंह। ठीक है, यहाँ अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ऊपर तो हमने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन ऑफ कोड में कर दिया है, यहाँ हमने पहले डिक्लेयर किया फिर यहाँ इनिशियलाइज किया है। मतलब यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट किया है, और यहाँ हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी क्रिएट किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम, मतलब इस ऑब्जेक्ट में हम ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर यही हमें इसमें क्रिएट करना होता ऊपर वाले में, तो हम यहाँ पर्सन डॉट F1 नेम डालेंगे तो वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर हम इसमें जो हम ऑब्जेक्ट का नेम डालेंगे उसी में ही वो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये हमने डिक्लेयर किया और इस दोनों लाइन ऑफ कोड से हमने इनिशियलाइज किया अपने ऑब्जेक्ट को। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को प्रिंट करते हैं वन बाय वन। पहले हम ऊपर वाले को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के भी दो ही तरीके हैं, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आप सेम
पर्सन डॉट उसके बाद एफ नेम करेंगे, सेमीकोलन, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट आ जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि हमने ऊपर वाला प्रिंट किया है। ठीक है, प्लस करते हैं, डबल कोटेशन, फिर बीआर टैग का यूज करते हैं कि वो लाइन में ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, सेम कॉपी करते हैं कोड को, नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ हम एल नेम करेंगे तो हमारा दूसरा कुमार आ जाएगा, देखोगे कुमार आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करते हैं। अच्छा, इसी में हम देखते हैं कि कैसे हम दूसरा तरीका है जिससे हम इसको कॉल कर सकते हैं। सेम करते हैं, यहाँ हम डॉट की मदद से ना करके स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल या डबल कोटेशन की मदद से हम एज को कॉल करेंगे। सेम चीज, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ एज भी आ जाएगा 25। तो ये दो तरीके हैं। डॉट, जैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करते हैं दो मेथड की तरीके से, पहला मेथड क्या है हमारा डॉट की मदद से, दूसरा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। सेम उसी तरीके से हम कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं सेम, यहाँ हम 1 डालते हैं और यहाँ हम 1 डाल देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ राज आ जाएगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, फिर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से हम करते हैं इसको कॉल, एल नेम 1, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती कर रखा है। ये मैंने इसीलिए किया कि आप समझे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे हमने पर्सन लिखा है, जो कि यहाँ पे जाओगे तो इस नाम का कोई भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, आपको अनडिफाइंड शो करेगा। आप यहाँ 1 करोगे, सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आपको सिंह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इजिली डिलीट कर सकते हैं। इजिली डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, आप किस ऑब्जेक्ट को क्या चाहते हो, हम ऊपर वाले लेते हैं पर्सन डॉट एफ नेम को हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है लाइन बाय लाइन ऊपर से कोड रीड करता हुआ आता है, तो आपको यहाँ पे कोई डिलीट का नहीं दिख रहा है कोड, यहाँ दिख रहा है। इसके बाद अगर आप इस चीज को प्रिंट करोगे तो आपको वो नहीं शो करेगा। सेव करो, या मैं इसको भी ले लेता हूं जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक आएगा, वो है एल नेम का कुमार। देखो रिफ्रेश किया हमने, पहले में क्या आया अनडिफाइंड, दूसरे में क्या आया कुमार। कुमार क्यों आया और अनडिफाइंड क्यों आया, कुमार इसलिए आया क्योंकि इसको तो हमने डिलीट नहीं किया, ये यहाँ शो कर गया। अनडिफाइंड इसलिए आया, अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ एफ नेम लिया है। एफ नेम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं लेकिन इसको एफ नेम मिलेगा नहीं। जब ये इसको नहीं मिलेगा तो क्या कर शो करता है, वो अनडिफाइंड शो करता है क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, आपको यहाँ अनडिफाइंड नहीं दिखेगा, उसकी जगह आपको राजेश आ जाएगा। आपको राजेश आ गया, इसका पता चल गया ना कि ये इसी के वजह से यहाँ अनडिफाइंड शो कर रहा था। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आई होप प्रॉपर्टी के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, पूरा प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मेथड समझते हैं। अब हम देखते हैं मेथड। ऑब्जेक्ट मेंबर्स दैट आर फंक्शन आर कॉल्ड मेथड। ऑब्जेक्ट का जो मेंबर होता है, अगर हम उसमें कोई फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो उसे हम मेथड कहते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, सेम हम उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में हम मेथड नेम डालते हैं और उसके बाद हम उसमें फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो उसे हम मेथड कहते हैं। These are accessed with dot operator applied to an object. Alternative to the dot operator is the array square bracket operator. इसको एक्सेस करने के भी दो तरीके होते हैं, पहले है डॉट, दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और पैरेंथेसिस
क्योंकि पैरेंथेसिस इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी भी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमेशा हमें पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड का नाम और पैरेंथेसिस लगाते हैं जिससे कि वो फंक्शन को कॉल कर सके। क्योंकि मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वेर कीवर्ड की मदद से पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। दो हमने यहाँ प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है, एफ नेम से राज, एल नेम से कुमार, और उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम हमने फुल नेम दे रखा है। फंक्शन क्रिएट कर रखा है एनोनिमस यहाँ पे हमने, और क्या कर रखा है, रिटर्न हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पास कर रखा है। एक ही लाइन में हमने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों कर लिया है। वेर पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अलग से मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। फुल नेम इक्वल टू फंक्शन, जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं नॉर्मल वैसे ही हम यहाँ फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से डॉट की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं एक मेथड, जहां हमने दोनों में एक ही काम किया, हमने यहाँ मेथड क्रिएट किया है लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से और यहाँ डॉट की मदद से। उसके बाद हम इसको प्रिंट करने के दो तरीके हैं, सेम डॉट और स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना भूलना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं। मेथड में हम हमेशा फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है। सेम अगर हमें कोई मेथड को डिलीट करना है तो सेम होता है, डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे, पर्सन ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जिससे कि वो क्या करेगा, उस मेथड को डिलीट कर देगा। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं कि मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको प्रिंट करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। अभी हमने प्रॉपर्टीज को देखा था, अब हम मेथड देखने जा रहे हैं। तो मेथड के लिए हम सेम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेर पर्सन के नाम से इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट, एक एफ नेम क्रिएट करते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टी होगा जिसका हम राज लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीधा क्या क्रिएट करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड हम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, हम फुल नेम से एक मेथड क्रिएट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न कर देते हैं हम क्या, स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं जिससे हमें क्लियरली दिख सके। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम प्रिंट करेंगे पर्सन डॉट मेथड नेम। मेथड नेम क्या है, फुल नेम, फुल नेम। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है, सेमीकोलन बाहर लगाना है, सेमीकोलन सेव करेंगे और हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से कॉल करते हैं। दूसरा तरीका स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम कॉल करते हैं। सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट हटा के स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर स्ट्रिंग की तरह हमें सिंगल या डबल कोटेशन यूज करना है, फुल नेम, और यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस बाहर लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट के, और सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे हमारे ब्राउजर पे तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दो बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार प्रिंट किया है। अब हम अलग पहले हम डिक्लेरेशन करते हैं, फिर हम मेथड को उसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे होगा, वेर कीवर्ड की मदद से एक पर्सन वन करके एक बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ हम अब मेथड क्रिएट करते हैं तो पर्सन वन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोटेशन, हम क्या कर रहे हैं, फुल नेम वन कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट रिटर्न हेलो, हेलो लिखते हैं हम सिर्फ इसमें। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक फुल नेम वन के नाम से हमने एक मेथड क्रिएट किया। एक काम करते हैं, दोबारा हम एक दूसरा मेथड क्रिएट करते हैं, पर्सन वन डॉट, अब डॉट की मदद से हम क्रिएट करने जा रहे हैं फुल नेम टू करके इक्वल टू फंक्शन। यहाँ हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं सेम तरीके से, लेकिन ऊपर हमने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से मेथड क्रिएट किया, यहाँ हम डॉट की मदद से मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं। सेम हम रिटर्न
पैरेंथेसिस और यहाँ पे 100 रुपीस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने दो मेथड क्रिएट किया। पहला मेथड क्या है हमारा, पहला मेथड है हमारा फुल नेम 1, दूसरा है फुल नेम 2। दो अलग अलग तरीके से हमने क्रिएट किया, क्योंकि इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी को हम प्रिंट करेंगे तो हम दोनों तरीके से यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर प्रिंट किया है, सेम हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं जिससे कि हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ 1 कर देते हैं और यहाँ फुल नेम 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ फुल नेम 2 कर देते हैं, जिससे कि हम दोनों को प्रिंट कर सकें। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो हमें यहाँ आउटपुट आ गया हेलो और 100 रुपीज। यहाँ पे हम प्लस करके अगर ब्रेक लाइन टैग का यूज करेंगे तो हमें लाइन ब्रेक आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये पहले दो ऊपर हेलो वर्ल्ड आ रहे हैं, नीचे हमारा हेलो और 100 रुपीज आ गया। तो आप किसी तरीके से भी कॉल कर सकते हैं किसी भी मेथड को, डॉट की मदद से या फिर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। अब हम इन दोनों में अंतर समझते हैं कि हम दोनों का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वैसे तो जनरली हम अगर सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे। लेकिन अगर यहाँ पे पर्सन 1 डॉट और ऐसे करते हो फुल नेम 3 इक्वल टू फंक्शन क्रिएट करते हो आप, सेम हम क्रिएट करते हैं और रिटर्न कर देते हैं आवर्स। ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि हमें यहाँ एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर डॉट की मदद से आप ऐसे लिख रहे हो, स्पेस रख रहे हो इसके बीच में, आप जो भी मेथड का नाम दे रहे हो उसके बीच में स्पेस रखोगे तो आपको एरर आएगा। लेकिन अगर यही चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। देखेंगे, सेव करेंगे, देखो यहाँ आपको एरर नहीं आ रहा। और रिफ्रेश करके अगर आप डिस्प्ले भी करोगे, जब तक कॉल नहीं करोगे इसको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। हम इसको कॉल करते हैं, कॉल करने में भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ डॉट की मदद से हम इसको कॉल नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉल करने में भी यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला। ठीक है, यहाँ कॉल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ आवर्स आ गया। अब अगर हमें सेम तरीके से अगर डिलीट कीवर्ड की मदद से कोई मेथड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले डिलीट कीवर्ड की मदद से डिलीट लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम, जैसे हमने पर्सन लिख दिया, ऊपर वाले का हम मेथड डिलीट कर रहे हैं, इसका हम ये वाला मेथड फुल नेम डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर्सन, उसके बाद डॉट मेथड नेम फुल नेम डालने के बाद सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको जैसा यहाँ आउटपुट था सेम वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसी चीज को प्रिंट करेंगे, फुल नेम को इसके नीचे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आगे का कोड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ कंसोल में जाओगे तो यहाँ एक एरर आएगा, पर्सन डॉट फुल नेम इज नॉट ए फंक्शन। पर्सन डॉट फुल नेम जो ये है वो मेथड नहीं है, जो ये मेथड नहीं है, मेथड मतलब फंक्शन नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे फुल नेम को डिलीट कर दिया है। डिलीट कीवर्ड की मदद से हमने जो यहाँ मेथड था हमारा उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसके आगे वो एरर शो कर रहा है और हमको वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम डिलीट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।